हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से लोन अकाउंट। आज का जो टॉपिक है वो मेनली लोन अकाउंट पे ही रहने वाला है। कैसे लोन अकाउंट बनता है जब एक पार्टनर रिटायर होता है, उसके दो केसेस हैं। दोनों ही केसेस को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर है ए बी सी। ए यहां पर रिटायर हो गया है। कौन रिटायर हो गया है? ए रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2018 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल। पूरे के पूरे 80,000 हमें ए को देने हैं, वो ड्यू हैं। ठीक है जी। इट इज एग्रीड टू पे दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये कहा गया है कि वो 80,000 इंस्टॉलमेंट्स में देना है हर साल एट द एंड ऑफ ईयर। ये चीज क्लियर है। ओपनिंग हमारा होता है, साल की शुरुआत होती है हमारे पास 1 अप्रैल, एंड हो जाएगा 31 मार्च, यानी कि हर साल की आखिरी तारीख पे आप उसको एक इंस्टॉलमेंट दोगे। ठीक है जी। प्रिपेयर ए का लोन अकाउंट इन फॉलोइंग केसेस। दो केस गिवन है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। पहला केस क्या कहता है? दोनों ही केसेस को वैसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस क्या कहता है? 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर आपको मैं कहूं कि हमें ओवरऑल 80,000 देने हैं, ठीक है जी, और अगर वो 4 की इंस्टॉलमेंट में है तो कितने की हो गई? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। क्लियर है जी। 20,000 की इंस्टॉलमेंट्स देनी है। ठीक है जी। प्लस इंटरेस्ट, जितना भी उस साल में इंटरेस्ट बैठेगा वो आपको देना है हर साल। ठीक है जी। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है जी ये चीज। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। कैसे बनेगा? सबसे पहले इस तरीके का हमारे पास लोन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अच्छे से आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है। नेम लिख लो अकाउंट। क्या नेम है इस अकाउंट का? एज लोन अकाउंट। और ये है हमारे पास केस नंबर 1। क्लियर है जी। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो इधर से होगी, क्योंकि लोन अकाउंट हमारा एक लायबिलिटी का अकाउंट होता है, तो एक क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। इसी तरीके से हम इसमें सारी चीजें लिखने वाले। ठीक है जी। डेट हमारे पास सिंपल क्या है, यहां पर क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। डेट थी हमारे पास 2018 अप्रैल 1। क्लियर है जी। चलो, 2018 अप्रैल 1 कितना पैसा ड्यू है यहां पे लिखोगे आप बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये ए के कैपिटल अकाउंट से यहां पे ट्रांसफर हुआ है। कितना पैसा है हमारे पास? ओवरऑल 80,000 पे ड्यू है। ठीक है जी। ये ड्यू का अमाउंट है, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी है जो कि इसी साल में लगेगा। अगर साल शुरू हो रहा है अप्रैल 1 पे तो खत्म कब होगा? मार्च 31, 2019, मार्च 31। इतनी चीज क्लियर है। इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट निकालो कितना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का जो रेट था क्वेश्चन में वो था आई थिंक सो 10%। एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो 80,000 का 10% कितना हो जाता है हमारे पास? 8,000। ये हमारे पास कितना पैसा ड्यू है, प्लस ये इंटरेस्ट ड्यू है, तो टोटल ड्यू कितना हो गया पैसा? 88,000। क्या ये चीज क्लियर है? 88,000 ड्यू है हमारा, ये हमने लिख लिया था। अब इसी साल में आपको पेमेंट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। तो डेट क्या है? 2019 मार्च 31। ये आ जाएगा हमारे पास टू बैंक अकाउंट के नेम से कि हम सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट थी हमारे पास 20,000 की। 20,000 पे प्लस ये इंटरेस्ट यानी कि 8,000। तो टोटल कितना पैसा दे दिया आपने? 28,000। टोटल ड्यू था हमारे पास 88, दे दिया है हमने 28। तो कितना पैसा रह गया है अभी देना? 60,000। ये बच गया है बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस कैरीड डाउन मार्च 31। क्या इतनी चीज समझ में आई है? देखो दोबारा समझो। सबसे पहले पैसा लिखा कितना पैसा ड्यू है, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी ड्यू करना है। ड्यू कितना हो गया? इसका 10% यानी कि 8,000। तो टोटल कितना पैसा ड्यू हो गया हमारे पास? 88,000। टोटल हमारे पास 88। कहा गया है क्वेश्चन में कि साल की आखिरी तारीख पे आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट उसी साल में दी जाएगी 20,000 की, प्लस इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट था 8, तो टोटल कितना हो गया? 28।
88 देने थे, ड्यू थे, 28 दे दिए, तो कितना रह गया? ये हमारे पास है बैलेंस। अब ये बैलेंस रह गया है, अभी इसको नेक्स्ट ईयर पे लिख लो। नेक्स्ट ईयर पे जो डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 2019 अप्रैल 1। इधर कैरी डाउन है, इधर आके क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, यानी कि 60,000। ये अभी ड्यू है, और प्लस कुछ इंटरेस्ट भी ड्यू करना है। साल की आखिरी तारीख क्या होगी? 2020 मार्च 31। इंटरेस्ट आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 का 10%, यानी कि 6,000। ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। तो टोटल कितना पैसा ड्यू हो गया है? 66,000। अब यही आपको टोटल अमाउंट ड्यू करना है, यानी कि 66,000। अब इस साल में भी आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, यानी कि साल की आखिरी तारीख पे 2020 मार्च 31 पे आपने पेमेंट करी है सेकंड इंस्टॉलमेंट्स टू बैंक अकाउंट के नेम से। सेकंड इंस्टॉलमेंट थी हमारी 20,000 प्लस उस साल का ब्याज, ब्याज है हमारे पास यानी कि 6,000। तो टोटल जो पेमेंट करी है वो करी है आपने 26,000। ड्यू थे 66, दे दिया है 26, तो कितना बैलेंस रह गया है? 40। यही हमारे पास क्या है? टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 के नेम से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब यही जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर पे आपको क्या करना है? ब्रॉट डाउन करना है। चलो जी नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। देखो यहां पे अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डेट हो जाएगी 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन। बैलेंस है अब हमारे पास 40,000 ड्यू। ठीक है जी। अभी आपको इसी साल में, साल की आखिरी तारीख पे यानी कि 2021 मार्च 31 पे कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का भी ड्यू करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। ठीक है जी। कितना है? इस 40,000 का 10%, सिंपल वही चलेगा हमारे पास रेट। तो आ गया वैल्यू 4,000। ये हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू है, ये हमारे पास अमाउंट ड्यू है। तो टोटल ड्यू कितना हो गया है? 44,000 के टोटल हमारे पास वही सेम पैटर्न से चल रहा है। अगर आपने एक साल का अच्छे से समझ लिया कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, सेम आगे आने वाली ईयर्स में बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। ठीक है। 44 हमारा टोटल ड्यू है। इधर आ जाएगी साल की आखिरी तारीख 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट के नेम से। ये आ जाएगा हमारे पास। इस साल में भी 20,000 का आपके पास इंस्टॉलमेंट है प्लस ब्याज, ब्याज है हमारे पास इंस्टॉल 4,000 का इंटरेस्ट है प्लस 4,000 का इंटरेस्ट। क्लियर है जी। तो हो गया 24,000। ड्यू थे 44, 24 पे कर दिए। कितने रिमेनिंग है? 20,000। तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। ये हमारे पास है बैलेंस, वही सेम मार्च 31 डेट पे। समझ में आ गया? चलो जी। अब इसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है जो कि हमारा लास्ट ईयर है। फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि हमें 4 साल का बनाना था। ये जो बैलेंस है 20,000 ये इधर ट्रांसफर होगा किस डेट पे? 2021 अप्रैल 1 पे। ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन। बैलेंस है अब हमारे पास 20,000, लास्ट 20,000 ड्यू है प्लस इंटरेस्ट ड्यू कर दो 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। 20,000 का 10% हो जाता है 2,000। ये इंटरेस्ट ड्यू है, ये अमाउंट ड्यू है। तो टोटल कितना पैसा ड्यू हो गया है? 22,000। यही 22,000 आप इधर लिख सकते हो सबसे पहले तो, कि इतना पैसा अभी ड्यू है। लास्ट 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है 20,000 की प्लस इंटरेस्ट। कितना आ गया है? 22,000। ये तो हमारा उतना ही आ गया, कोई भी बैलेंस नहीं है, तो आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है जी। एक बार दोबारा समझते हैं कैसे हमने क्वेश्चन को करा है, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले आपने बैलेंस लिखा कि कितना हमारे पास पैसा ड्यू था 80,000, उस पे इंटरेस्ट भी ड्यू करना है। कितना हो गया? 88 ही ड्यू था। कहा गया था क्वेश्चन में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है 80,000 को, यानी कि 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनी प्लस इंटरेस्ट, वो भी साल की आखिरी डेट पे। साल की आखिरी डेट हो जाती है 2019 मार्च 31। सबसे पहले आपने इंस्टॉलमेंट दी है प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 28,000। अब बैलेंस कितना रह गया? 60,000। वही 60,000 आपने यहां पर लिखे हैं। 60,000 का इंटरेस्ट कितना होगा? 10%, 6,000। तो टोटल पैसा कितना ड्यू हो गया? 66 ड्यू है। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट बनी वो बनी 20,000 की प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 26। 66 में से 26 गए तो
40 बैलेंस बचा है सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर पे चलते हैं। थर्ड ईयर में क्या है, 40 पे प्लस वही 10% इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो टोटल ड्यू कितना पैसा हो गया 44,000। 44 ड्यू है, उसमें से अगेन थर्ड ईयर में भी 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल पैसा कितना हो गया अब हमारे पास 24। माइनस करा तो 20, लास्ट ईयर में 20 लिखा, 20 पे इंटरेस्ट ड्यू करा है 2,000, वही आपने इधर लिखा है कि कितना अमाउंट है 22,000। टोटल कर दिया हमने 20,000 और प्लस 2,000 22,000। 22,000 ही हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों इक्वल आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ये था हमारे पास केस नंबर 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। चलो जी केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है आपके पास, वही सेम क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, ए रिटायर हो रहा है, ओवरऑल 80,000 देने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं और लोन अकाउंट बनाना है। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25,000। आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, कितने कितने की है 25, 25 और 25, इन विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट 10%। इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, पिछले केस में हमने 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी प्लस इंटरेस्ट था, तो अमाउंट 28,000 या उस तरीके के ऐड होके आ रहा था। इस बार जो 25,000 है ना, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो आपको सीधा इसको बैंक अकाउंट के नाम से लिखना होता है 25,000। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको प्लस नहीं करना होता है। 10% के हिसाब से ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड द बैलेंस इंक्लूडेड इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर। ठीक है जी, चलो इसको समझते हैं कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। ए का लोन अकाउंट इस तरीके से बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, नेचर वही है कि लाइबिलिटी का अकाउंट है तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। सबसे पहले तो 2018 अप्रैल 1 पे आप लिखो कितना पैसा ड्यू है। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ए का कैपिटल अकाउंट के नेम से कितना पैसा ड्यू है 80,000। ठीक है जी, इसी साल की आखिरी तारीख यानी कि 2019 मार्च 31 पे आप लिख लो बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से कितना हमारे पास इंटरेस्ट है, इसका 10%, इसका 10% हो गया है 8,000। ये इंटरेस्ट ड्यू है, ये अमाउंट ड्यू था, तो टोटल हमारे पास कितना पैसा ड्यू हो गया है 88,000 आपको देने हैं, जिसमें से क्या कहा गया है कि 88 ड्यू है और साल की आखिरी तारीख पे यानी कि 2019 मार्च 31 पर आपने इंस्टॉलमेंट दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 2 बैंक अकाउंट के नेम से है और वो पूरी की पूरी 25,000 है। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज इंक्लूडेड है। समझ में आ गई ये चीज। ठीक है जी, अब सिंपल आपको क्या करना है, 88,000 हमारे ड्यू थे जिसमें से 25 चले गए तो कितने रह गए, ये रह गए 63,000। क्लियर है जी, ये 63,000 का हमारा बैलेंस रह गया है, बैलेंस कैरीड डाउन मार्च 31 के नेम से। समझ में आया फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट। ये जो बैलेंस बचा है ये अब आपको अगले साल पे इधर ट्रांसफर करना है। ये आपको इस तरीके से बनाना नहीं है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी एग्जाम में भी ये सब चीजें बना करके आ जाओ। ठीक है जी, 2019 अप्रैल 1। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, बैलेंस लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, जैसे कि बैलेंस है BDCD तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, बैलेंस आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 63,000। 63,000 का अभी आपको 10% इंटरेस्ट ड्यू करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से, इसका 10% हो जाएगा 6,300। तारीख हो जाएगी 2020 मार्च 31। ठीक है जी, टोटल अब कितना पैसा ड्यू हो गया, टोटल पैसा ड्यू हो गया है हमारे पास 69,300। क्लियर है, टोटल 69,300 ड्यू है, जो कि आपने साल के एंड में यानी कि 2020 मार्च 31 पर दिया है टू बैंक अकाउंट के नेम से। ये भी 25,000 की इंस्टॉलमेंट थी जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट इंक्लूड था। तो अब बैलेंस कितना बच गया है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, मार्च 31 पे बैलेंस बच गया हमारे पास 44,300। क्लियर है जी ये चीज। चलो जी, अब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं इस बैलेंस को। ये जो बैलेंस आया आपका बैलेंस कैरीड डाउन, इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है इधर। डेट क्या हो जाएगी हमारे पास, डेट हो जाएगी 2020 अप्रैल 1। ठीक है जी, ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD यानी कि ब्रॉट डाउन 44,300 ड्यू है, जिसमें सबसे पहले आप साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करोगे मार्च 31 पे।
ठीक है जी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। इसका 10% हो गया 4430 आ जाएगा। ये तो 10% तो सिंपल ही था। इसका जो टोटल पैसा ड्यू हो गया वो कितना हो गया 48,730। ये आप इधर लिख लो 48,730। ये टोटल अभी पैसा ड्यू है। साल की आखिरी तारीख यानी कि ईयर एंड 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट के नाम से आपको सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट देनी है। वही थर्ड इंस्टॉलमेंट है 25,000 की। 25,000 की 3 थी ना, जिसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था। अब माइनस कर लो, माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 733 23,730। ये आ गया हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन मार्च 31 के नेम से। क्लियर है जी ये चीज भी? चलो जी, अब आपको इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है। लास्ट ईयर में जब इसको ट्रांसफर करोगे तो अभी जो पैसा ड्यू है वो कितना है 23,730। यहां पर लिख लो 2021 अप्रैल 1। ये है हमारे पास बाय बैलेंस बीडी के नेम से। कितना बैलेंस है जी? बैलेंस है जी हमारे पास 23,730। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट ड्यू कर लो लास्ट डेट पे 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। ये आ जाएगा 2373। इसका 10% 2373 प्लस कर लो 26,103। ये अब ड्यू है पैसा 26,103। ठीक है जी, 3 ही इंस्टॉलमेंट थी 25,000 की। जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही था कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है इंटरेस्ट के साथ ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड द बैलेंस इंक्लूडेड इन द फोर्थ ईयर। और फोर्थ ईयर में जितना भी बैलेंस है वो आपको पे करना है। ये लिखा हुआ था वहां पर ना। तो यहाँ पर फोर्थ ईयर ये चल रहा है हमारे पास 2022 मार्च 31। लास्ट आप पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट के नेम से पूरा का पूरा 26,103। चलो जी, यही था हमारे पास क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लो कि कैसे हुआ है ये वाला क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सबसे पहली चीज इसमें मेनली यही याद रखनी होती है, देखो समझो, आपको मेनली तो एक ईयर का ही ट्रीटमेंट आप समझो, सब साल में सेम ही चलता है। लास्ट वाले साल में थोड़ा सा बदल जाता है। यहां पर कहा गया था कि 3 साल में, सबसे पहला साल ये, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये, 3 साल में आपको 25,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। सबसे पहले तो ड्यू था पैसा 80,000, उस पर इंटरेस्ट ड्यू करा तो 88 ड्यू था फर्स्ट ईयर में। आपने 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट दे दी जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट नहीं ऐड करना है। तो 25,000 दे दिए, कितना बैलेंस रह गया 63,000। ये नेक्स्ट ईयर का ड्यू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास अब टोटल कितना अमाउंट ड्यू है 69,300। इस साल में भी आपने 25,000 की इंस्टॉलमेंट दी है तो बैलेंस कितना हो गया 44,300। चलो जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 44,300 हमारा बैलेंस रह गया। ये अमाउंट ड्यू है प्लस इंटरेस्ट ड्यू करा तो टोटल हो गया 48,730। इसमें थर्ड ईयर है, इसमें आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की। ठीक है जी, अब बैलेंस रह गया 23,730। इंटरेस्ट ड्यू करा 2373, टोटल आ गया 26,103। यही आपने इधर लिखा है। अब आपको लास्ट ईयर में कहा गया था जितना भी बैलेंस है वो आपको एक साथ देना है। यही था हमारे पास केस नंबर 2 लोन अकाउंट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।